नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रतिदिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि सूर्य भगवान साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं। बहुत से लोग इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन इसके भी कई नियम हैं। अर्थात सूर्य भगवान को अर्घ या जल देने के बहुत से नियम हैं, जिन्हें जानकर अगर हम सूर्य भगवान को जल दें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष में बताया गया है कि जिस किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है या मंगल कमजोर होता है तो उसे प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को नियमों का पालन करते हुए जल देना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सूर्य को प्रतिदिन जल देते हैं, लेकिन उन्हें मनवांछित फल नहीं मिल पाते और वो उस ओर से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन यह गलत है, क्योंकि हो सकता है आप जिस विधि से सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा रहे हो वह विधि ठीक ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का तरीका, उसका महत्व, मंत्र और किस समय हमें जल देना चाहिए, किस स्थिति में जल देना चाहिए, इन सब के विषय में बताऊंगी। दोस्तों, अब मैं आपको सूर्यदेव को अर्घ्य और जल देने का महत्व बताऊंगी। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उसकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सूर्य को जल देने की विधि बताऊंगी। दोस्तों, यह कहा जाता है कि सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर हमें उसे अर्घ्य दे देना चाहिए, लेकिन कई बार हम चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप सुबह 8 बजे तक सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। सुबह 8 बजे के बाद भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन कई बार बादल आ जाने के कारण या फिर कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सूर्य भगवान हमें नज़र नहीं आते। दोस्तों, उस समय में भी आपको पूर्व दिशा में ही मुख करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, क्योंकि सूर्य भगवान हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलते हैं। दोस्तों, जब भी आप सूर्य भगवान को जल दें तो उसमें पुष्प, अक्षत अर्थात चावल मिला लें और साथ ही आप उसमें चीनी या कुछ मीठा मिला सकते हैं। और सूर्य भगवान को जल देते समय आप सूर्य मंत्र का जाप भी करते रहें। दोस्तों, सूर्य भगवान को अगर लाल रंग का वस्त्र पहनकर जल दिया जाता है तो यह बहुत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान को लाल रंग बहुत पसंद है। दोस्तों, जब भी हम सूर्य को अर्घ्य दें, हमारे हाथ हमेशा सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की किरणें पानी से छनकर आती हुई हमारे पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायी मानी गई हैं। इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी त्वचा पे या हमारे शरीर में जो भी हानिकारक कीटाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम सूर्य को जल दें तो हमें ओम सूर्याय नमः या फिर ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप सूर्य भगवान की 3 परिक्रमा करें। जहाँ पे आप खड़े हों वहीं पर ही 3 बार आप परिक्रमा करें और उसके बाद आप नीचे झुककर जो भी आपने जल दिया है उसको अपनी आंखों से व माथे से लगाएं। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। दोस्तों, जब भी आप सूर्य भगवान को जल दें तो हमेशा तांबे का पात्र ही प्रयोग में लाएं। आपको शीशा, प्लास्टिक, चांदी आदि धातु का प्रयोग नहीं करना है। सूर्य भगवान को जल देते समय
तांबे का पात्र सबसे उचित होता है। ऐसा करने से आपको सूर्य भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हम इसमें अगर गुड़ या चावल मिलाते हैं तो कहते हैं कि हमारे मंगल ग्रह शांत होते हैं। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो इससे मंगल दोष भी खत्म हो जाता है और सूर्य का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को जल देने के क्या फ़ायदे हैं। मान्यताओं के अनुसार यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो जीवन और कामकाज में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती है और साथ ही आपको धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। अर्थात अगर आपके ऊपर किसी ग्रह राहु, केतु, मंगल, बुध किसी का भी कुप्रभाव है तो वो दूर होते हैं। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल देने से आपके कौशल में भी निखार आता है, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है और कामकाज भी अच्छा होने लगता है। दोस्तों, इसके साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। कहते हैं जो भी सूर्य को रोज अर्घ्य देता है उस पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती तथा उसके सारे ग्रह शांत रहकर एक लाभदायक फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति के सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा तो उगते सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देने से निश्चित ही लाभ होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य को अर्घ्य देने के फायदे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को दूर करती है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारे सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर को विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलती है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना है। इनमें से एक तत्व अग्नि भी है। सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं। इससे हार्ट, त्वचा, आँखें, लीवर और दिमाग जैसे सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि मकर संक्रांति पर सूर्य को जल चढ़ाने से सम्मान मिलता है। मिथुन संक्रांति पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, किसी भी स्थिति में और किसी भी हाल में अगर हम सूर्य भगवान को नियमित रूप से तथा एक समयानुसार अर्घ्य देते हैं तो जीवन में हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसी ही नई जानकारियों के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।